हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। उसी बांग्लादेश के बारे में जो चीन से एक प्रकार से डिफेंस डील करने को आतुर है, और चीन भी बांग्लादेश से डिफेंस डील करने के लिए आतुर है, क्योंकि चीन सोच रहा है या चाहता है, सीधी सी बात है, कि वो भारत की गतिविधियों पर नज़र रख पाए अगर उसका बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो। जैसे कि यूएसए ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने एयरबेस बना रखे हैं, अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, तो उसके कारण यूएसए क्या करता है कि जहाँ जहाँ पर भी है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ पर निगरानी रख सकता है। और मिडिल ईस्ट में निगरानी क्यों रखता है? क्योंकि उसका क्रूड ऑयल के अपने हित हैं। तो वो बात अलग है। अभी हम बांग्लादेश पे आते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बांग्लादेश और चीन बहुत करीब होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश इस प्रकार के कृत्य करके, इस प्रकार की चीज़ों को करके कभी कभी पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ा लेता है, और बढ़ा ही रहा है। पिछली घटना जो 2024 में हिंदुओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ बांग्लादेश के अंदर, कैसे उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्हें भारत आना पड़ा, नहीं तो वहां पर उनकी मृत्यु कर दी जाती या उनका मौत के घाट उतार दिया जाता। उसके बाद से बांग्लादेश का जितना भी रुख है पाकिस्तान के करीब या चाइना के करीब होता जा रहा है। वो बात अलग है कि बांग्लादेश के अंदर उस आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए अमेरिका ने लगभग $576 मिलियन की लगभग मदद डायरेक्टली इनडायरेक्टली बांग्लादेश को भेजी थी। और यूसुफ जो वहाँ के कुछ समय के लिए एक प्रकार से करता धरता बने रहे, वो भी अमेरिका से ही वहाँ पर एक प्रकार से लैंड हुए थे डायरेक्टली बांग्लादेश के अंदर। तो ये तो बात थी सारी अलग अलग। लेकिन हाल ही में अभी क्या हुआ है, जाहिद और रहमान जो कि यहाँ पर वहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक एडवाइज़र हैं, वो आए दिल्ली के अंदर संडे को। एडवाइज़र मतलब वो संडे के दिन आए वहाँ पर, और जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए, वहाँ पर इमिग्रेशन वालों ने उनको रख लिया और उनसे 2 घंटे तक पूछताछ हुई, और उनको तुरंत के तुरंत ढाका वापस जाने के लिए, मतलब उनसे पूछा गया कि अब आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा अब हम वापस ढाका जाना चाहते हैं। जबकि वो आए थे यहाँ पर कार्यक्रम, एक प्रकार से विदेश मंत्रालय का कोई कार्यक्रम था, उसमें मिलने के लिए, उसमें से बात करने के लिए आए थे, लेकिन उनको दिल्ली एयरपोर्ट से ही बाहर निकाल दिया गया। मतलब आप समझो कि कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एडवाइज़र, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है किसी राष्ट्र के लिए, उन एडवाइज़र को भारत ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और बांग्लादेश के लिए भारत ने ये सटल मैसेज दिया है कि अब वो सरकार नहीं है जो कि आपके हर एक चीज़ को एक प्रकार से नज़रअंदाज कर दे। अभी की जो वर्तमान सरकार है वो आपको किस हिसाब से डील करेगी ये सबको मालूम है। वो बात अलग है कि आखिरकार यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार इन एडवाइज़र को, जाहिद और रहमान को, आखिरकार निकाला क्यों गया। और फिर सोचिए, ढाका की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो उनको डायरेक्ट कोलंबो भेजा गया, मतलब भारत के अंदर उन्हें रहने नहीं दिया गया इमिग्रेशन के द्वारा, इमिग्रेशन वालों ने, हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब 2024 में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस समय भाई साहब ये न केवल हिंसा की एक प्रकार से समर्थन कर रहे थे, बल्कि भारत के खिलाफ भी जहर उगल रहे थे। और यही कारण है कि उनके एक जो यूट्यूब चैनल है उसको भारत के इमिग्रेशन वालों ने देखा, वो भारत के अंदर बैन है, लेकिन उस सब चीज़ों को देखा और उनको दिखाया, और उसी कारण से भारत ने उनको एक प्रकार से वापस जाने के लिए कहा। इस पे अगर बात करें तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने पुष्टि कर दी है, लेकिन उन्होंने किसी भी कारण को स्पष्ट नहीं कहा है। ना भारत की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को स्पष्ट कहा है कि क्यों उनको वापस करा दिया, ना कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये कहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने वीडियो बनाए, जैसे उन्होंने हिंसा का समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि बड़े जब बदलाव होते हैं तो हिंसा जरूरी हो जाती है। मतलब उस समय जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, हिंदू औरतों के जो बलात्कार कई केस से सामने आ रहे थे, उनके घर जला दिए गए, और कैसे ईश निंदा के आरोप में कई लोगों को मतलब मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, उस चीज़ का अगर कोई समर्थन करता है तो सीधी सी बात है ये किसी भी प्रकार से समर्थन करने योग्य नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।